जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। हम लोग जो बात कर रहे थे उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में, और उस पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये जाना था कि इसके द्वारा जो सैनिक सुधार किए गए थे और इसके द्वारा रेवेन्यू सिस्टम में जो चेंजिंग किया गया था उसके बारे में बात किए थे। लेकिन हम लोग को बात करना था कि इसके द्वारा जो किए गए थे निर्माण कार्य, आज उसी के बारे में चर्चा करना है कि निर्माण कार्य इसके द्वारा जो किए गए थे वो कौन कौन से निर्माण कार्य थे जो बच गया था, और इस तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन होता है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग अंत में ये भी चर्चा करेंगे कि जो इसके बाद जो शासन काल जिसका आएगा सैयद वंश का, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। जो छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक में 2-4 उसके राजवंश आएंगे और उन्हीं शासकों के बारे में दोस्तों पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले फिरोज शाह तुगलक के बारे में और सैयद वंश के बारे में, दोनों के बारे में आज ही डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि इसके द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया था वो कौन कौन से था, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। निर्माण कार्य के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मकबरा का नाम जरूर आता है, और इन लोगों के द्वारा सबसे पहले मकबरा ही बनवाया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इसी के द्वारा जो मकबरा बनाया गया था और इसके समय में जो मकबरा बनाया गया था, दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके शासन काल में, यानी जब ये शासन कर रहा था तो उस समय एक मकबरा बनाया गया था जिसका नाम है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। और ये खाने जहां तेलंगानी का जो मकबरा था दोस्तों, वो किसके द्वारा बनाया गया था? इसके पुत्र के द्वारा बनाया गया था जिसका नाम जौना खां था। यानी अगर बात करेंगे कि खाने जहां तेलंगानी का पुत्र कौन था तो जौना खां, और जौना खां का पिता का नाम क्या था तो खाने जहां तेलंगानी। अगर सवाल है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में इनमें से कौन सा आदमी था और ऑप्शन में रहे खाने जहां तेलंगानी तो टिक करेंगे, या फिर खाने जहां तेलंगानी इनमें से किसके शासन काल में था तो उसको भी उस समय टिक कर देंगे। तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा कौन बनवाया था? अगर आए तो जौना खां इसके पुत्र के द्वारा बनवाया गया था। तो इसे आप याद कर सकते हैं ऐसे। और अगर बात करें, ये मकबरा जो बनाया गया था दोस्तों वो ऑक्टागोनल फॉर्म में बनाया गया था। ऑक्टागोनल यानी अष्टभुज कोण में बनाया गया था। और ऐसा बनाने वाला यानी भारत का पहला ऑक्टागोनल फॉर्म में, ऑक्टागोनल पद्धति में बनाने वाला यानी अष्टकोणीय पद्धति का मकबरा भारत में पहली बार बना था। वो भी किसका बना था तो खाने जहां तेलंगानी था। खाने जहां तेलंगानी का बना था अष्टकोणीय पद्धति पर, और ये भारत का पहला अष्टकोणीय पद्धति का मकबरा था। तो इसको याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर डबल स्टार लगा दे रहा हूँ। और अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक यानी FST के बारे में, तो फिरोज शाह तुगलक का सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था फतेह खां। फतेह खां इसका बड़ा पुत्र का नाम था, और इसके शासनकाल के अंदर ही इसके बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है, ये मर जाता है, जिसके कारण इसका भी मकबरा जो है इसी को बनाना पड़ता है फिरोज शाह तुगलक को। और इसकी मृत्यु दोस्तों 1376 AD में जो है वो हो जाती है। और इसके पुत्र की याद में, ये अपने पुत्र की याद में जो है एक मकबरा का निर्माण करता है जिसको कदम्ब शरीफ के नाम से जाना जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है अपने पुत्र की याद में एक मकबरा यानी टॉम्ब का निर्माण करवाया था जिसका नाम, जिसे दरगाह कदम्ब शरीफ के नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा कि दरगाह कदम्ब शरीफ जो है इनमें से किसका मकबरा था? ऑप्शन में रहेगा फिरोज शाह तुगलक के बड़े पुत्र, यानी अगर बात करें फतेह खां का तो वहां पर उसको टिक करेंगे। तो याद रखेंगे दरगाह कदम्ब शरीफ जो है वो किसका मकबरा है तो FST के पुत्र फतेह खां का। तो आप इसको याद रखेंगे। अगर बात करें कि इसके द्वारा किए गए निर्माण कार्य, तो अभी मैंने बताया कि दरगाह कदम शरीफ जो है अपने पुत्र की याद में फिरोज शाह तुगलक खुद ही करवाया था। और खिड़की मस्जिद का निर्माण के बारे में बात करेंगे तो ये भी जो है FST के द्वारा करवाया गया था दिल्ली वाले क्षेत्र में, यानी दिल्ली वाले एरिया में जो है
खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के दौरान। तो सीधा सीधा सवाल आएगा कि खिड़की मस्जिद का निर्माण इनमें से कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था, तो टिक कर लेंगे। कुतुब मीनार के बारे में मैंने बार बार आपको बता रखा है, 2-3 क्लासों में बता रखा है कि इस कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की निर्माण जो है, 5वीं मंजिल का निर्माण तथा चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण जो है इसी के द्वारा करवाया जाता है। यानी अगर पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया जाता है, लेकिन चौथी मंजिल भूकंप और तूफान के कारण टूट जाती है, जिसके कारण चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करता है और 5वीं मंजिल का निर्माण करता है फिरोज शाह तुगलक। तो इसको याद रखेंगे। तुगलक वंश के अंतिम शासक के बारे में बात करेंगे तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को किस प्रकार कौन हरा देता है और इसके बाद सैयद वंश की स्थापना कैसे होता है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तक आपको केवल बताया कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए थे इसके समय में भी, और इसके द्वारा खाने जहां तेलंगानी का मकबरा इसके समय में बनवाया गया था, खाने जहां तेलंगानी के पुत्र जौना खां के द्वारा। और यह मकबरा ऑक्टागोनल फॉर्म में बनाया गया था और भारत का पहला अष्टकोणीय पत्ती का मकबरा ये था। और फिरोज शाह तुगलक के बड़े पुत्र का नाम मैंने आपको बताया फतेह खां, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1376 AD में। और अपने पुत्र की याद में इसके द्वारा एक टॉम बनाया जाता है जिसका नाम है दरगाह कदम शरीफ। और मैंने बताया कि इसके द्वारा खिड़की मस्जिद का भी निर्माण करवाया जाता है दिल्ली वाले क्षेत्र में, तथा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया जाता है, चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है दोस्तों वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है। और अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इसको कौन हरा देता है और कैसे सैयद वंश की स्थापना होती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे बात करेंगे सेशन में।